हेलो दोस्तों, लॉकअप स्टडी में स्वागत है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बिहार सरकार द्वारा कल ही कैबिनेट की स्वीकृति दे दी गई। इस स्वीकृति के तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पोस्ट था, अब उसका नाम बदलकर प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सहायक शिक्षा पदाधिकारी का भी पद सृजित किया है। सहायक शिक्षा पदाधिकारी का पद 139 पद की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले जहां बीएड की अनिवार्यता थी, यानी कि बीएड कंपलसरी था, अब बीएड को हटा दिया गया है। इसके लिए समान स्नातक की बात की गई है और इसका जो है आपको रिक्रूटमेंट आपको बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसका कब वैकेंसी आएगी, सारा डिटेल्स, इसकी आयु सीमा क्या होगी, सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, कितनी उम्र सीमा होगी, इसका वेतनमान क्या होगा, गजेटेड होगा या नॉन गजेटेड होगा। चलिए विस्तार से देखते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी की है। देखिए, संक्षिप्त नाम बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कहलाएगा ये, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। परिभाषाएं देख लीजिए। बिहार शिक्षा संवर्ग नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आपको आयोग से है कि बिहार लोक सेवा आयोग इसका एग्ज़ाम कराने जा रही है। और इसमें देखिए क्या है, इसका 2 पोस्ट है। एक पोस्ट तो पहले था, इसका नाम चेंज किया गया है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए 1339 पोस्ट की स्वीकृति प्रदान की गई। ये नया पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये मूल कोटि का पोस्ट है। आप इससे अगर प्रमोशन पे आइएगा तो शिक्षा विकास पदाधिकारी बनिएगा, जिसका नाम बीओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब इसका नाम शिक्षा विकास पदाधिकारी कर दिया गया है। अगर आप प्रमोशन होता है तो अब बनिएगा। ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है इसकी? नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मूल कोटि के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जाएगी। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। यहीं पर है कि अब बीएड को अनिवार्यता नहीं की गई है। अब आप समान स्नातक हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा गया है, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु सीमा आपको 21 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटि समय समय पर निश्चित की जाती है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी, ठीक है। यही है, न्यूनतम 21 वर्ष होगा और क्वालिफिकेशन स्नातक होगा आपका। परीक्षा की अवधि देख लीजिए, ये है आपका प्रशिक्षण। इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय समय पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति कर्मियों तथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा विषय पाठ्यक्रम प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा। तो ये था आपको शिक्षा पदाधिकारी तथा सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए पोस्ट। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, नियमावली भी तय कर लिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए बीओ यानी कि प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी अब नए नाम से जाने जाएंगे। और सहायक शिक्षा पदाधिकारी, तो अगर सहायक शिक्षा पदाधिकारी से प्रमोशन के बाद आप बीओ पोस्ट पर धारण करेंगे। तो सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए 1339 पोस्ट का क्रिएशन किया गया। इसकी बहाली इसी साल होगी।
अब नियमावली तय कर लिया गया है, तो मेरे ख्याल से 71वीं जो बीपीएससी आएगा उसमें डाला जाएगा या फिर अलग से लिया जाएगा, लेकिन इसका बहाली बीपीएससी के द्वारा ही की जाएगी। अब आप लोग कमर कस लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी साल बहाली ली जाएगी। होपफुली आपको अगर 71वीं में आना है तो 71वीं का फॉर्म अगस्त तक आ जाता है, और अगर ऐसे अगर निकालेगा तो नियमावली तय होगी, बीपीएससी को अधिसूचना भेजेगा, पोस्ट का क्रिएशन हो चुका है और बहाली ले ली जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लोकल स्टडी को धन्यवाद।